Hi guys, welcome to Wow IS editorial series. Today's topic is carrying over fiscal conservatism. फिस्कल कंजर्वेटिज्म का मतलब है जहाँ पे टैक्सेस लो हो या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी लो रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट का डेट ये भी लो रहने का कोशिश रहता है। इस तरह के फीचर्स को फिस्कल कंजर्वेटिज्म के अंदर शामिल किया जाता है। साथ ही साथ इसमें अलग फीचर्स भी होते हैं जैसे कि डी रेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन और फ्री ट्रेड। अभी बजट 2021 में कोविड-19 पैंडमिक के चलते और लॉकडाउन के चलते इकोनॉमी रिसेशन की ओर बढ़ने लगी। इस बजट में हम लोग देख रहे हैं कि कोई पॉपुलिज्म नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी एक्सपेक्टेड था कि बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप्स लेगी गवर्नमेंट, बट अभी क्या है ना कि फोकस ऑन ग्रोथ है। जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है या गवर्नमेंट का जो स्टेप्स है टुवर्ड्स ग्रोथ ओरिएंटेडनेस है, टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ना ही कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं। ये बजट में आप देख रहे होंगे कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हैं। किस तरीके से बजट से पहले जो हमारे फिनांस मिनिस्टर थी वो उन्होंने कहा था कि ये बजट लाइक नेवर बिफोर हो। और डिटेल में देखेंगे आगे, स्लाइड हमने एक इस पर डेवलप की हुई है किस तरीके से ये बजट फिस्कल कंजर्वेटिज्म वर्सेस इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर, इस डिबेट पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आइए बजट्स के कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। यहाँ पे मेजर एलोकेशंस पे अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा डिफेंस पे, उसके बाद आप देखेंगे कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पे है, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा एलोकेशंस हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसके किस माध्यम से रेवेन्यू जनरेट कर रही है बजट। सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो बोरोइंग से आता है, अराउंड 36%। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे है जीएसटी के कलेक्शन से अराउंड 15%। और थर्ड नंबर पे है इनकम टैक्स, अराउंड 14%। एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है? एक्सपेंडिचर देखिए, चूँकि बोरोइंग सबसे ज़्यादा हो रहा है 36% फॉर दी रेवेन्यू, सो सबसे ज़्यादा जो पेमेंट भी होगी वो इंटरेस्ट की होगी। ठीक है, तो जो भी अमाउंट जा रहा है सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, अराउंड 20%। सो नंबर वन वुड बी 20% फॉर इंटरेस्ट पेमेंट। सेकेंड वुड बी फॉर स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। थर्ड नंबर पे आता है स्कीम्स, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है उसमें होता है। टैक्स से रिलेटेड क्या प्रपोजल्स हैं? टैक्स से रिलेटेड प्रपोजल्स ये हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करना है फॉर सीनियर सिटीजन्स अबव 75 ईयर्स एंड अबव। यहाँ माइंड कीजिएगा कि रिटर्न्स फाइल नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स पूरी तरह छूट कर दी गई है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है स्मॉल टैक्स पेयर्स का, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, वो एक बॉडी बनी है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो फेसलेस बना दिया गया है। फिस्कल डेफिसिट के स्टेट्स पे अगर हम लोग आएँ तो देखते हैं कि इस बार पैंडमिक के चलते 9% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट थी। एस्टिमेट कितना था? अराउंड 3.5%, लेकिन अराउंड 3 टाइम्स ये बढ़ गया है, 9% हुआ है ड्यूरिंग पैंडमिक। अगले साल के लिए मीन्स अगले फिनेंशियल के लिए 2021 और 22 में 6.8% एस्टिमेटेड है बजट एस्टिमेट। मूविंग फॉरवर्ड वी फाइंड दैट हेल्थ हैज़ गॉट इट्स ड्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिछले फिस्कल ईयर में अराउंड 94,000 क्रोर्स बजट का प्रोविजनिंग था। इस बार जो 2021-22 का एस्टिमेट्स है वो अराउंड 2.23 लाख करोड़ है। तो जो अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है वो 137% इंक्रीज़ है, विच इज़ अ गुड अमाउंट। इसमें बैड बैंक क्रिएशन की भी बात की गई है। ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, बैंक के बैड लोन्स को ले लेंगे और बैंक को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि सिर्फ वो फिनांसिंग पे ध्यान दे और इकोनॉमिक रिकवरी पे ध्यान दे।
तो बैड बैंक का क्रिएशन इस बजट के माध्यम से होने की बात चली है। इसी तरह डेवलपमेंट फिनांस इंस्टीट्यूशंस की भी बात की गई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए है, जिनका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, इसमें क्या प्रोविजनिंग है? अराउंड 20,000 करोड़ का कैपिटल आउटले रखा गया है, और इनका जो लेंडिंग पोर्टफोलियो होगा वो 5 लाख करोड़ 3 ईयर्स में बनाने की बात की गई है, इन 3 ईयर्स। अच्छा, यह इलेक्शंस को देखते हुए भी कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। अब हमने पहले स्लाइड पे देखा भी कि कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं है, बट थोड़े बहुत इलेक्शन को देखते हुए भी चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, आसाम। These are poll bound states, and here the budget has proposed for infrastructural projects. स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक पुश की रिक्वायरमेंट है। 2020-21 में एस्टिमेट था 1,75,000 करोड़, लेकिन इसका कलेक्शन नहीं हुआ था एज एक्सपेक्टेड। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि 51% जो शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट का, उससे भी कम गवर्नमेंट अपने शेयर होल्डिंग को जब कर लेगी और इसका जो कंट्रोल है वो प्राइवेट प्लेयर्स को मिल जाएगा, तो ये स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रेवेन्यू बेस इरोजन। रेवेन्यू का जो सोर्स था, उस सोर्स से उतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? इसका मेनली 3 रीजन्स है। एक तो टैक्स कंसेशन, एक जीएसटी कलेक्शन जो था वो अप टू द मार्क नहीं हुआ, और एक डिसइन्वेस्टमेंट का इशू। टैक्स कंसेशंस में देखेंगे तो कॉरपोरेट टैक्स जो है, कॉरपोरेट टैक्स को बहुत ज़्यादा स्लैश कर दिया गया है, तो ये अराउंड 22% है अभी, और नए कंपनी, नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15% है। तो ये पैंडमिक से पहले हुआ था। इसका इफ़ेक्ट ये, टैक्स के माध्यम से जो पैसे आ रहे थे वो पैसे उतने आए नहीं। उसी तरह जीएसटी कलेक्शन में भी उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं आई जितनी कि एक्सपेक्टेड थी। अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि जनवरी 21 में इसकी कलेक्शन अराउंड 1.2 लाख करोड़ हुए हैं, कि बहुत अच्छा साइन है और दिखा रहा है इकोनॉमी रिकवर कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट एजेंडा भी अगर हम लोग बात करें, लास्ट फिस्कल ईयर में डिसइन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेशन था अराउंड 2.1 लाख करोड़ का, बट जो सम आया वो 32,000 करोड़ का सम कलेक्ट हो पाया। तो ओवरऑल जो रेवेन्यू जनरेट होनी थी वो ओवरऑल रेवेन्यू उतनी जनरेट नहीं हुई। लाइक नेवर बिफोर, इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, एमजी नरेगा जो था, एमजी नरेगा के माध्यम से बहुत लोगों को जॉब और लाइवलीहुड मिली। पैंडमिक के दौरान बहुत लोगों को इशू फेस करना पड़ा, उनके साथ जॉबलेसनेस की इशू आई। तो एमजी नरेगा ही ऐसा ऑप्शन था जो माइग्रेंट लेबर्स को सस्टेन कर पाया। ठीक है, तो एमजी नरेगा को जो पिछले साल 1.11 लाख करोड़ का जो बजट मिला था, इस बार उसको ड्रास्टिकली घटा दिया गया है। इस बार कितना है? 73,000 करोड़ के आसपास है। तो इसकी महत्ता को देखते हुए भी इसके बजट को जब घटाया जा रहा है तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहा है कि बजट एक्चुअल में कैपिटल किस तरह बूस्ट करेगा। अच्छा, और हेल्थ एंड वेलबींग पे नो डाउट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, अराउंड 137% इंक्रीज़ है। बट यहाँ पे जो हेल्थ का डेफिनेशन है, हेल्थ का जो एम्बिट है, इसको बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया गया है। जैसे कि जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन, इसमें टैप्ड वाटर कनेक्शन की बात हो रही है, इसको भी हेल्थ के डोमेन में ला दिया गया है, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है जल जीवन मिशन में, उसको भी इस हेल्थ के अंडरनीथ ले लिया गया है। तो इसके चलते लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो हो रही है वो हेल्थ में हो रहा है। मैंने भी ये डिस्कस किया है कि हेल्थ से ज़्यादा भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर मिल रहा है। ओवरऑल ये हाइलाइट्स थे बजट के। थैंक यू। और स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल वाव आईएएस को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।